हेलो बच्चों, मैं आपका आदित्य सर। आज से क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का जो बैच है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस बैच की शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे अपने फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथ से करेंगे स्टार्ट। तो आज हम मैथ का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर उसके बारे में कुछ जानेंगे। उससे पहले जो नंबर्स होते हैं ना, नंबर्स क्या होते हैं, डिजिट्स क्या होते हैं, नंबर्स का पार्ट कितना है, ये सब बारे में हम अभी बात करने वाले, डिस्कस करने वाले। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो देख लो बच्चों, हम क्या पढ़ने वाले हैं अभी, रियल नंबर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या जान लेते हैं, नंबर्स के बारे में। नंबर्स आखिर होते क्या है। तो देखो, नंबर जो है वो क्या है, एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, किसी भी चीज का क्वांटिटी, किसी चीज का लेवल बताते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि उसका कितना क्वांटिटी है, वो उसका लेवल क्या है। ठीक, अब सपोज कीजिए ये कितना है, कितने मार्कर, वन। इसका क्वांटिटी कितना है, वन। ठीक है, तो ये हम क्या, किससे जान पाए, नंबर्स के कारण जान पाए। और ये नंबर्स को रिप्रेजेंट जो करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिजिट। तो डिजिट क्या है, नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और कितने डिजिट होते हैं टोटल, तो टोटल डिजिट है 10। जीरो से लेकर 9 तक ये 10 डिजिट है जिसका यूज करके हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और नंबर्स से ही हम क्या करते हैं, जितने भी अपने ये होते हैं ना, जोड़ घटाव गुणा भाग, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एलसीएम एचसीएफ वगैरह सब नंबर्स के कारण ही हम करते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं नंबर्स। नंबर्स को कितने पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, नंबर्स को हम करते हैं दो पार्ट में डिवाइड। कितने पार्ट में बच्चे, दो पार्ट में। कौन कौन, फर्स्ट हो जाता है तुम्हारा रियल नंबर, ठीक है, और रियल नंबर्स, और सेकंड हो जाता है इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स। ठीक, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स को हम क्या करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। इमेजिनरी नंबर के अंदर क्या आता है, तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाते हैं। ठीक, ये सब अभी आपको नहीं पढ़ना है। अभी आपको क्या पढ़ना है, इधर रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। तो रियल नंबर्स का भी कितना टाइप होता है बच्चों, रियल नंबर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितना पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन है वो दो पार्ट, वो देख लो। फर्स्ट है तुम्हारा रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। सेकंड है तुम्हारा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रेशनल नंबर जो है, रेशनल नंबर को भी हम दो पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। कौन कौन वो होते हैं रेशनल नंबर के दो पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं बच्चा इंटीजर। क्या कहेंगे बच्चा, इंटीजर, ठीक है। सेकंड पार्ट को हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, ठीक है, या फिर इसको डेसिमल भी कहते हैं, डेसिमल। अब याद रखो, इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करेंगे, इंटीजर्स को करेंगे जेड से, ठीक है। और रेशनल नंबर को हम किससे करते हैं रिप्रेजेंट, कैपिटल क्यू, और इरेशनल नंबर को क्यू लेस। अब यहाँ पर इसको जेड से हम क्यों डिनोट करते हैं, जेड से इसको रिप्रेजेंट क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो जेड का मतलब क्या होता है, जेलिना, जिसका मीनिंग होता है काउंटिंग, ठीक है, काउंट करना। ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, काउंट करना। अब यहाँ पर इंटीजर का देखो, इंटीजर को भी हम कितना पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या कहलाता है, पॉजिटिव इंटीजर। क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। फिर उसके बाद आता है हमारा नेगेटिव इंटीजर, और एक होता है हमारा बच्चा जीरो। कौन, क्या होता है, जीरो। ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स देख रहे हो इसी को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। इसी को हम क्या कह देते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर को ही क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम जीरो को नेचुरल नंबर में क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं, तो कौन सा नंबर बना देता है बच्चों, वो बना देता है तुम्हारा होल नंबर। कौन सा नंबर बना देता है वो,
ऑल नंबर, या फिर हम करें पॉजिटिव इंटीजर और जीरो, इन दोनों को हम ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा तुम्हारा ऑल नंबर बन जाएगा। ठीक है, जो कि स्टार्टिंग कहाँ से होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, ऑल नंबर। ये हो गया तुम्हारा नंबर, नंबर का क्लासिफिकेशन, कैसे कैसे नंबर को बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है, कितने पार्ट में ये डिवाइडेड है, ये सब बातें हमने अभी आपको इस वीडियो में बता दिया। अब हम जानेंगे क्या, डिविजिबिलिटी। ठीक है, हालांकि ये 10th के एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ये हटा दिया गया डिविजिबिलिटी, लेकिन हम आपके नॉलेज के लिए थोड़ा सा बता देते हैं डिविजिबिलिटी आखिर होता क्या है। ठीक है, अभी हम क्या देख रहे हैं, डिविजिबिलिटी देख रहे हैं। समझो डिविजिबिलिटी आखिर होता क्या है। देखो, जैसे कोई नंबर है और एक और नंबर है, अगर वो नंबर किसी दूसरे नंबर को क्या कर देता है, पूरे तरीके से डिवाइड कर देता है, तो वहाँ पर एक नंबर वहाँ पर यूनिक नंबर होगा, ठीक, जिसको हम कहते हैं क्या, क्वोशिएंट। यहाँ पर कहने का मतलब ये समझो, अगर ये बी है, ठीक है, ये क्या है, बी है, इसको डिवाइड कर रहा है ए, ठीक है, इस बी को डिवाइड कर रहा है ए, तो यहाँ पर एक नंबर निकल के आएगा, वो क्या होगा, क्यू। ठीक, मतलब बी अगर किसी एक नंबर में दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाए तो वहां पर एक तीसरा नंबर भी, ठीक है, तीसरा इंटीजर भी क्या होगा, थर्ड इंटीजर भी आएगा। अब यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए डिवाइड बी, ए डिवाइड बी इसका टू क्या होगा, क्यू। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी इक्वल टू ए इंटू क्यू, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक, अब इधर डिवाइड है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बी क्या है, यहाँ पर डिवाइडेंड है, ए क्या है, डिवाइजर, और क्यू क्या है, क्वोशिएंट। ठीक है, बी क्या है, डिवाइडेंड, ए डिवाइजर और क्यू क्वोशिएंट है। ठीक है, समझ गए इतना। अब आते हैं हम अपने यूक्लिड डिवीजन लेमा पर। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा आखिर क्या होता है, इससे पहले हम समझते हैं कि ये आखिर यूक्लिड जो थे वो कौन थे। तो यूक्लिड जो थे, यूक्लिड चाचा जी हमारे जो थे, वो ग्रीक के रहने वाले थे। ठीक है, ये फर्स्ट मैथमेटिशियन थे, ग्रीक के फर्स्ट मैथमेटिशियन थे। इनको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की वजह से जानते हैं बहुत सारे लोग, और इनका एक बहुत बड़ा योगदान है ज्योमेट्री में। ठीक, बहुत बड़ा योगदान है ज्योमेट्री में, जिसके कारण भी इन्हें लोग पहचानते हैं, जानते थे उस टाइम। ठीक है, तो इन्होंने ही एक लेमा दिया, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। इस लेमा का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। लेमा का मतलब होता है किसी भी, ठीक है, एक स्टेटमेंट जो पहले से हो क्या हो, प्रूवन हो। ये एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जो किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये लेमा क्या होता है, तो लेमा जो है क्या, एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसका यूज करके हम किसी दूसरे एल्गोरिथम को या फिर दूसरे स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। ठीक है, इसी यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर में बेस्ड है हमारा क्या, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर देख रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या करता है बच्चों, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसमें क्या कहेगा कि अगर दो इंटीजर्स, ठीक है, अगर दो इंटीजर ए और बी हैं तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, एक यूनिक इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है, जैसे मतलब कहने का मतलब है मेरा जे ए डिवाइड, एक मिनट देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर क्या होगा, ए इजकल टू क्या होगा, बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अगर दो इंटीजर ए और बी है, ठीक है, एक डिवाइडेड है दूसरा डिविजर है, तो यहाँ पर दो इंटीजर क्यू और आर भी होगा। यहाँ पर क्या है, ए डिवाइडेंड है, बी डिवाइजर है, क्यू क्वोशिएंट है, और आर क्या है, रिमाइंडर है। अगर आर जीरो हो, ठीक है, इफ आर इज इक्वल टू जीरो, देन तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि बी जो है वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ए को, बी डिवाइड ए, इसका जो क्या होगा क्यू। इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, या फिर इसको क्या कर सकते हैं, ए को बी जो है वो डिवाइड कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा,
क्यू आएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा, और इसी के बेसिस पे हमारा है क्या, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम चलता है। ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और एचसीएफ और एलसीएम हम कैसे निकालते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।